थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी, तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आपको हम क्या दें, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तब नंदी कुछ बोले नहीं, तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई, और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सींग लगा है, ऐसा है वैसा है, और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने, अरे बोलो तो जम के देखा है, अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सा। कितने, मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे भी ज्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी एकदम हैंडसम, स्मार्ट, नेचुरल ब्यूटी, आप नंदी को कर दो, सुंदर बना दो, बहुत सुंदर। बस भगवान शंकर उसी समय पर नंदी को वर देने वाले थे, इतनी देर में नंदी शिव जी को रोक लिए, नहीं नहीं चाहिए। अरे आप, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तो शिवजी से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। कभी धागे के पीछे पड़ा रहूंगा, कभी पेंसिल खींचूंगा, डब्बा भरूंगा, कभी रगड़ता फिरूंगा। अब जो मां नहीं, कुछ। शिव जी ने कहा, मैं तो दूंगा, मुझे तो गुरु दक्षिणा देना, और गुरु दीक्षा दिए, दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो दूंगा। तो नंदी ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो मेरा बंदर का मुंह बना दो। बंदर का मुंह, फिर तो तू नंदी अच्छा है। अगर बंदर का मुख मांग रहा है तो उसे तो नंदी अच्छा। नहीं नहीं, थोड़े दिन मेरा मन है कि मैं बंदर का मुख लगाऊं, आप मुझे बंदर का मुख दे दो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। नंदी का बंदर का मुंह लग गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। रावण कितने मुंह लगाया? 10। उसमें एक भी मुख ऐसा था क्या? बंदर का, हाथी घोड़े का कोई था नहीं। और नंदी ने क्या मांगा? बंदर का मुख दे दो। बंदर का बैठा था नंदी, बंदर का मुख था। आज शिव आराधना में लगा था, नंदी निकलकर बस बैठे थे, रावण निकल कर जा रहा था। लंकापति रावण को नंदी ने प्रणाम कर दिया, प्रणाम प्रणाम नमन करा। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? मैं शिव जी का गण। नंदी, अच्छा तो ये बंदर का मुंह क्यों लगा रखा है? नंदी ने कहा, मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। तो कहा, शंकर भगवान ये आड़ी टेढ़ी चीज तो नहीं दे सकते। रावण बोला, ये फालतू की चीज शंकर जी कभी नहीं देते। कौन होगा जो अपने घर कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है तो झाड़ू रखेगा? कौन होता है जो अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखेगा? कौन है जो अपने कमरे में कबाड़ा ला के रखेगा? अभी दिवाली पे लोग अपने कमरे का कबाड़ा बाहर निकाल देते हैं, और तुम ये बंदर का मुख लेकर आ गए। कौन है? शंकर जी ये नहीं दे सकते, मेरा भोले बाबा ये कभी नहीं दे सकता। कई लोग शिव जी पर आरोप लगा देते, भोले बाबा हमारी नहीं सुन रहे, हम शंकर जी को इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, शिव जी ने ऐसा नहीं करा, शंकर जी ने वैसा नहीं करा। अरे भाई, शंकर तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर थोड़ा इंतजार तो करो। 2 महीना, 2 साल, 1 साल जल चढ़ा और तुम सोचो कि सारे काम होते हुए ना। धीरे धीरे बाबा हाथ पकड़ा ना। कोरोना जैसी बीमारी में
आज भी तुझे जिंदा रख रखे हैं, तेरे पड़ोसी निपट गए, भगवान की कृपा है जो तू बैठी है। कई रिश्तेदारों की सूचना आ गई, अरे इतना अच्छा था, मर गया, हाँ बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, अटैक आ गया, चले गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। रोज अखबार में कुछ ना कुछ सूचना मिलती है, मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं सूचना मिल जाती है, कहीं पहाड़ गिर गया, मालूम पड़े हवाई जहाज जा रहा था विदेश, निपट गया, अपन तो थे ही नहीं। विचार करो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। भगवान को धन्यवाद देते रहो, तेरी कृपा बड़ी भारी है। इतने इतने उत्पात मच रहे हैं, रोज उपद्रव मच रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं किसी को अटैक आ रहा, जवान से जवान जा रहा है, सबकी हालत खराब हो रही है, और तू मुझे अच्छा रखा है, जलगांव में शिव पुराण की कथा सुनवा रहा है। ये तेरी कृपा नहीं तो, तेरी कृपा नहीं तो इससे बढ़कर और सुख क्या हो। और ये उसी की उदारता, उसी की करुणा, उसी की दया, ये उसी को। महाराज क्यों क्यों विचार कर, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, नंदी कह रहे हैं, भगवान लंकापति रावण नंदी से कह रहे हैं कि मेरा शंकर भगवान ये चीज नहीं दे सकता, मुझे विश्वास। और बोलो ईमानदारी से, शिव जी दे रहे थे क्या ये बंदर का मुंह? नहीं दे। जो शंकर का भगत है ना, उसको मालूम है कि शंकर जी क्या दे सकते हैं। कई लोग कह देते हैं शिव जी के मंदिर मत जाना, गर्भवती हो गई नारी, शंकर के मंदिर। नहीं नहीं, हमें मालूम है, हम पुराण पढ़ें, अध्ययन करें, तुम भी पढ़ो, कि अगर गर्भवती नारी शिव के मंदिर जाएगी और डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा अंदर से विकलांग है, अगर उसने शंकर की आराधना 9 महीने करी है तो बच्चा विकलांग हो ही नहीं सकता। बच्चे का माइंड विकलांग नहीं हो सकता, बुद्धि तीव्र हो। जो माँ सरस्वती को श्री सैलम की भूमि पर बैठकर माता सरस्वती को स्वर दे देते हैं, जो वीणा वादनी को वीणा सिखा देते हैं, जो नृत्य कर कर पूरी दुनिया को संगीत दे देते हैं, वो नटराज दुनिया में स्वर देने वाले, दुनिया को आनंद देने वाले, कभी किसी की जिंदगी में दुख नहीं देते। शंकर जी को जिसने पहचान लिया, शिव जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। क्या नहीं, क्या नहीं, सब। बस आप पहचान नहीं पाते उसको, जान नहीं पाते, तो कह देते हो भगवान हमारी नहीं सुन रहा। रावण ने कह दिया, रावण शिव जी को बहुत चाहता था, तो तुरंत कह दिया मेरे शंकर भगवान ये नहीं दे सकते, तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते। शिव जी ने नहीं दिया, तू बोल सच। रावण ने कहा सच बता दे नंदी, तेरे को ये बंदर का मुंह कहां से मिला? तो कहा शंकर जी तो उनके जैसा सुंदर बना रहे थे, पर मैंने खुद मांग लिया। तो ऐसा बोलना कि खुद ने मांगा है। मम्मी पापा तो अच्छी जगह शादी कर रहे थे तेरी, 2 पेट्रोल पंप थे लड़के के, बॉम्बे में सर्विस कर रहा था, इंजीनियर था, पर तूने ऐसा कवाड़ा ढूंढा तो माँ बाप क्या करे? अब रो, गाड़ी सुधारने वाला ढूंढ लिया, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता, 10 रुपए का चाउमीन खिलाता और दूसरे की गाड़ी पर घूमता, खुद की तो गाड़ी भी नहीं है। लव जिहाद का शिकार हो गई और बाद में आके रो रही कि मम्मी अब क्या करूं? मेरा शंकर भगवान ये नहीं देता कुछ, मेरा वो घरवानी बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, सावधान हो जाओ। 10 रुपए के चाउमीन और 50 रुपए के डीजल पेट्रोल की दूसरे की गाड़ी चला कर आएंगे, बुड़ बुड़ कर कर तुमको अपना बनाने का प्रयास करेंगे, और एक दिन हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे और अटैची में तुम्हारे टुकड़े मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा सा। मेरा शिव नहीं दे सकता। अब यहां कहा, यहां बोल रहे हैं मेरे भोले बाबा। लंकापति रावण का विश्वास देखिए कितना था शंकर जी के प्रति। मेरे शंकर जी तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, ये हमारा विश्वास कर, ये हमारा भरोसा कर।
महाराज मैंने खुद मांगा है, खुद स्वयं मांगा। अब आप लोग मांगे वो जैसे एक व्यक्ति ने शंकर जी की आराधना करी और शिव जी से कहा प्रभु भगवान वो तीन लोग पहुंचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। एक बहुत बड़ा राजा पहुंचा, एक बहुत बड़ा सेठ पहुंचा और एक बहुत बड़ा चोर पहुंचा शिव जी के पास। राजा से कहा शंकर जी ने मांग तुझे क्या चाहिए? महाराज पारस मणि दे दो, जिसको छुआऊं सोना हो जाए। राजा को तथास्तु कह दिया। जा। नगर का सेठ पहुंचा, तुझे क्या चाहिए? मांग ले। महाराज 9 लाख करोड़ धन दे दो, गाड़ियां दे दो, फैक्ट्रियां दे दो, करोड़ों के हीरे और जेवरात दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। तीसरे नंबर पर चोर आया, मांग तुझे क्या चाहिए? इन दोनों के घर का एड्रेस दे दो। अब वो चाहता तो खुद करोड़ों का धन मांग लेता, और वो दोनों के घर का एड्रेस मांग दिया कि चोरी इन्हीं के घर करूंगा, लेकर जाऊंगा। जो इनने कोहिनूर हीरा मांगा, पारस मणि मांगी, वो भी चुरा लाऊंगा, और इसके पास करोड़ों का धन वो भी चुरा, दोनों का माल अपने घर में ले आऊं। इन दोनों का एड्रेस मुझे दे। हम भी ऐसे शिव जी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान, हे भगवान। भगवान को दिन रात कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो ना। शिव पुराण कहती है ना कभी किस्मत को कोसिए, ना परमात्मा को कोसिए, बल्कि अपने आप को ध्यान दीजिए कि मैंने पूर्व में कुछ करा होगा तो आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, पर मेरा भोलेनाथ हाथ पकड़कर मुझे तकलीफ से बाहर जरूर निकालेगा। ये अपने और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अब स्वयं मांगे हो। लंकापति रावण का शिव जी के प्रति विश्वास कितना पक्का था, उसने कह दिया कि ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं दिया, ये नहीं दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर कभी ये मत कहना कि उसने मेरा बुरा करा तो मेरे भगवान उसका बुरा कर दे। नहीं, इतना टाइम बर्बाद मत करो, फालतू की बात मत करो, अपनी बात रखो, अपनी बात। बाबा मेरे जितने दुख हैं सब काट देना, भोला सब दुख मेरे दुख काट। एक जुगनू देखा है, लाइट जलती है उसमें उड़ता है। एक जुगनू लाइट वाला कीड़ा जुगनू उड़ रहा था, सांप उसको पकड़ रहा था, जुगनू फिर उड़ा, सांप फिर पकड़ा। तो जुगनू ने सांप से पूछा भाई ये बता तू मुझे खाएगा, मैं तेरा आहार हूँ क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर तुम मुझे
बार बार झटपट क्यों रहा है, मुझे खाना क्यों चाहता है, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है। जुगनू बोल रहा है मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा, सांप बोला नहीं बिगाड़ा, मैंने तेरा कुछ बुरा करा नहीं करा, तो फिर तू मुझे मारना क्यों चाहता है, तू मुझे खाना क्यों चाहता है। तो सांप बोला कि तेरी ये चमकती हुई लाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही। आज के समय में दुनिया के लोग सांप की तरह हो गए हैं। आप जितना चमकोगे लोगों को आपकी चमक पसंद नहीं आएगी, उसको निपटाना चाहिए। इसलिए सावधान रहिए, थोड़ा सावधान हो जाओ, सावधान। भगवान से किसी दूसरे का बुरा मत मांगो, भगवान उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तुम बुरा कर दे। ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ। हमने देखा है कई लोग अभी अभी नवरात्रे गए हैं, कई लोग नवरात्रे में जिन जिन के शरीर में देवता देवी आते हैं तो लोग उनके यहाँ जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि हमारा दुख कब कटेगा। तो वो देवी देवता कभी ये नहीं बोलते कि तुम्हारा दुख कितने दिन में कटेगा, बोलते तेरे रिश्तेदार ने करा है, तेरे रिश्तेदार ने करा है, तेरी जेठानी, तेरी देवरानी, तेरे ही सास वो करके लाई थी, तेरे ऊपर कुछ करा है, तेरे ऊपर कुछ करा। अब इतना अच्छा परिवार था, इतनी अच्छी सास थी, इतनी अच्छी जेठानी देवरानी थे, उसके माइंड में बिठा दिया कि इन्हीं ने कुछ करा है। फिर उसके समझ में आया मेरी जेठानी मायके गई थी, प्रसाद लाई थी, वो मैंने खाया था। आज भाभी बुरी कैसे हो गई। तब 10-15 दिन बाद एक धागा लाई, यहाँ बांध दिया हाथ में पति के। ये क्यों बांध रही है, माता जी बोली है, भाभी कुछ कर रही है। पति ने कहा उसको करना होता जब तू नहीं आई थी उससे पहले ही कर देती, तेरे आने के बाद क्या बुरा कर रही, क्या बुरा? जगत में कोई बुरा नहीं है, बुरा हमारा कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना। अच्छा करिए अच्छा मिलेगा, बेकार करिए बेकार मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। आप प्रयास करो, अपने घर का झाड़ू लगा के कचरा सवेरे आओ। पड़ोसन बोलो जम के क्या करेगी, अपने घर का कचरा उठा के तुम्हारे घर के सामने डाल देगी। और एक दिन ऐसा करना, एक तो फूल ले जाकर रंगोली पड़ोसन के यहाँ डालकर देखना,